ओम शांति। याद की यात्रा पर ध्यान नहीं होता तो याद अच्छी नहीं होगी तो परिस्थिति आएगी तो हिला के जाएगी जाएगी। वो बाबा ने बहुत से सुझाव दिए होते हैं, हम अप्लाई नहीं करते हैं। अगर नहीं अप्लाई करते तो फिर बंधन तो पड़ ही जाते हैं, कोई ना कोई हिसाब किताब बंधन रूप में आ ही जाता है। और ये ऐसे बंधन होते हैं जो मन के भी होते हैं, जो तन के भी होते हैं, और फिर जब पड़ जाते हैं तो आत्मा ऐसे बोझिल सी हो जाती है, उसको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो इसीलिए बार बार कहते हैं याद की यात्रा पर जोर दो, कम से कम आप वो वायुमंडल बनाओ कि उसके अंदर आपको कोई कुछ कह ना सके, या आपके प्रभाव दूसरों पर ऐसा पड़े कि हाँ इनके लिए परमात्मा क्या है। हमेशा याद रखना, हम अज्ञानियों से जब बात करते हैं तो ज्ञानी जो आत्माएं अगर अज्ञानियों की तरह ही व्यवहार करते हैं तो अज्ञानियों को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो। तो इसलिए अपने व्यवहार पर, अपनी बातचीत पर बहुत ध्यान देना होता है, अपने ओरे पर बहुत ध्यान देना होता है कि दूसरों पर उस चीज का प्रभाव पड़े कि आप कौन हो। कि माना भले आपकी ड्रेस वाइट ना हो, लेकिन आपका उठना बैठना देखना चलना, आपकी एक्टिविटी, आपकी वृत्ति दूसरों को ये बता दे कि आपके पास विशेष पावर है, और वो पावर है सर्वशक्तिमान की, ऑलमाइटी अथॉरिटी की। तो उस अथॉरिटी के आगे दूसरी क्या अथॉरिटी है, उसके आगे किसकी अथॉरिटी चलती है। तो ये आपका निश्चय होता है। तो जब आपका निश्चय इस लेवल तक पहुंच जाता है, फिर हर चीज, चाहे प्रकृति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, सब झुकते हैं। लेकिन झुक क्यों नहीं रहे हैं, तो कमी कुछ में होगी, खुद में।